बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक बार फिर ABC के टॉक शो में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रही हैं टॉक शो का नया प्रोग्राम टाकरा, यानी कि टॉक से टाकरा और फिर टक्कर, दोनों मामलात होंगे। इसमें बात भी होगी और किसी मामले में आके हम टक्कर भी खा सकते हैं। और यकीनी तौर पर सियासत में जो टक्कर है बहुत अहम है। मुकाबलाबाजी जब तक ना हो तो खून गर्म नहीं रहता। इसे कहते हैं ना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना, खून गर्म रखने का है ये एक बहाना। अगर सियासत में नोक जोक और तलख बातें ना हो तो फिर सियासत का मज़ा ही नहीं आता। तो आज का हमारा जो मौजू है, एक ऐसा बड़ा मौजू जो सिर्फ ना मेरी बल्कि हर एक पाकिस्तानी की नुमाइंदगी करने वाला है। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम कोशिश करें कि हुकाम बाला को ये बावर करा सकें अपनी तरीके से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तरीके से, कि खुदारा हमारे ऊपर जो रहम करें। हमारे ये मसाइल हैं, कल जैसे हमने सड़कों के ऊपर बात की, इससे पहले हमने दीगर मसाइल के ऊपर बात की। कभी पानी की बात कर रहे हैं, कभी सड़कों की बात कर रहे हैं, कभी बल्दिया की बात कर रहे हैं। जो आज के मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनके साहबजादे पिछली बार बल्दिया के मामले में बैठे थे। आप एक नामी ग्रामी सियासत कह लें कि जमात से जो तल्लक रखने के अलावा खानदानी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। एक ऐसी सियासी जमात से वाबस्ता है जो नस्ल दर नस्ल चलने वाली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप सब जानते हैं, मुतअद्दिद बार कह लें हुकूमत में आए हैं। वफाक में हुकूमत रही है, सिंध में आज भी उनकी हुकूमत है। और आज के मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मोहम्मद सदीक वाई साहब, आप लाहौर डिवीज़न के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और टिकट होल्डर हैं PP 131 के। और आज उनसे इंशाल्लाह अजीज बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी सर। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का करम, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत मिस किया आपके। ईद के बाद प्रोग्राम था, आपकी मसरूफियत की बाइस ना हो सका। जी जब बल्दिया के वाले से तब आपके साहबजादा ने शिरकत की जी और एक अच्छी नशिस्त रही। तो मेरे जो दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ जी कि उनका भी नाम जरूर लूँ, जिन्होंने गिला शिकवा किया कि हाँ, ठीक है। पीपल्स पार्टी को आप जो है ना सपोर्ट नहीं कर रहे या हाँ, प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक। तो मैं जो अगर देख रहे हैं मेरे पीपल्स पार्टी वाले, मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, मेरे लिए कोई भी पार्टी नहीं है, सारी पार्टियां मेरी हैं और मैं सब पार्टियों का हूँ। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका कि आपने वक्त दिया और एक ऐसे मौजू की जानब हम दोनों बढ़ने वाले हैं जो घर घर की बात है, हर एक शख्स की बात है, हर एक शख्स की नुमाइंदगी है। आप भी जी रहे हैं, गरीब आदमी ज़्यादा जी रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि दरअसल महंगाई क्या है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आज जो महंगाई है ना, वो एक तूफान है। अच्छा, वो गरीब आदमी पर एक बम है, अच्छा। जिसके साथ साथ जिंदा रहना मुश्किल हो चुका है। जी जी, महंगाई होती है, होती जी गुजर जाती है, जी जी लेकिन ये महंगाई मुसलसल आ रही है और ये इस हद तक चले गई है कि किसी गरीब आदमी का अब जिंदा रहना दुश्वार। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जी जी लेकिन जो जो जमीनी हकैक है, जी जी जो जो हालातों वाकयात कह रहे हैं, जी जी, अब तो जिंदा रहना भी मुश्किल हो चुका है। अब तो जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया। अच्छा, लेकिन महंगाई हर बार होती है, लेकिन असल में महंगाई हम कहते किसको हैं? हाँ, महंगाई होती है। जी एक चीज का रेट है 10 रुपए, वो 11 रुपए हो जाता है। ठीक है। तनख्वाह है 8,000, वो 9,000 हो जाती है। जी जी, महंगाई महसूस नहीं होती। पेंशन है 3,000, वो 5,000 हो जाती है। महंगाई महसूस नहीं होती। सही है। गंदम का रेट है 600 रुपया, वो 900 रुपये हो जाता है, वो 1,300 रुपये, महंगाई महसूस नहीं होती। जी जी, अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि आप पूरी दुनिया में देख लें, पूरी दुनिया में देख लें, ये हुक्मरान कह रहे हैं ना पूरी दुनिया में महंगाई है, आप पूरी दुनिया में देख लें जी जी, महंगाई किस कदर है, वहां की उजरत किस कदर, जी जी, उजरत कितनी है। मजदूर की पूरी दुनिया में सबसे कम उजरत जो है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इससे कम कहीं उजरत नहीं। बांग्लादेश में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में मैं अर्ज कर रहा हूं, कहीं नहीं है। अच्छा। 800 रुपया जो है मजदूर की मजदूर। जी जी, अब ये आप अंदाजा लगा और लें, घी 400 रुपये किलो। घी 409 रुपए किलो, जी जी, घी 409 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए किलो, छोड़े इस बात, शलजम एक आम जो जी जी, जी जी, 100 रुपए किलो। बैंगन आजकल तो मेरा ख्याल है कम लोग पकाते थे, जी जी, लेकिन अब 100 रुपए किलो। किधर जाएगा?
गरीब आदमी, मजदूर आदमी 800 रुपया, मैं कहता हूँ 800 रुपया ले आएगा वो, जी जी क्या करेगा? अगर उसके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मकान किराए का है, बिजली का बिल है, सितम ज़रीफ़ी आप देख ले, जुल्म ये देख ले। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या हुक्मरान इस लोगों को देख नहीं रहे, या इनको गुर्बत का अंदाजा नहीं, ये समझ नहीं आ रही। लोग चीख चीख अब अंदाजा लाए, अब लोग एहतजाज के मुतहम्मल भी नहीं रहे। अब क्या करें? एहतजाज करें या मजदूरी करें? क्या करें? बहुत गहरी बात की आपने कि अब लोग एहतजाज के मुतहम्मल भी नहीं रहे। पहले तो हम लोग एहतजाज करते थे, पीपल्स पार्टी दौर में, मुशर्रफ दौर में, नवाज शरीफ दौर में हमने एहतजाज किए, अब उसके काबिल भी नहीं रहे। सर आप देख लेना, 63 रुपए लीटर तेल, 52 रुपए किलो चीनी, 130 रुपए किलो घी, 30-35 रुपए किलो आटा, अब किधर जाए? 80 रुपए किलो आटा, 409 रुपए किलो घी, किधर जाए? फिर मेडिसिन देख, वो किसी को सर दौड़ना 1 रुपए की, 2 रुपए की वो टेबलेट लेनी बैठी, 300 रुपया, 400 रुपये। सर दर्द का मामूली, आप अंदाजा लगाए, एक आदमी मजदूरी करके शाम को है, उसके बच्चे को बुखार, अब क्या करेगा? वो घी लाएगा, आटा लाएगा, दाल लाएगा, या उस बच्चे की मेडिसिन लाएगा? क्या? फिर वो क्या करेगा? अब सुबह उठकर एहतजाज कर सकता है? वो एहतजाज करे या बच्चों के लिए मजदूरी करने के लिए जाएगा? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे क्या, बल्कि किसी को भी समझ नहीं आ रही, किसी को भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, आपने देखा है कि 3 तबके थे, एक हाई तबका था, एक मिडिल क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। अब मिडिल क्लास खत्म हो गई, मिडिल क्लास खत्म हो गई। अब वो ऊपर चले गए, नीचे आ गए, वो नीचे आ गए सर। वो सफेद पोश लोग, व्हाइट कॉलर जिसे कहते हैं, सफेद पोश, जिन्होंने भरम भी रखा हुआ था, अपना गुजरोकात भी करते थे, किसी को महसूस भी नहीं कराते थे, वो इज्जत आनर के साथ मुआशरे में जिंदगी। कुछ लोग तो थे ही, वो गरीब आदमी थे, मजदूर थे, रेडीबान था, वो पता था उनका। अब वो जो दरमियाना तबका था वो खत्म हो गया। अब जो अमीर है वो बहुत अमीर है। और कितने लोग अमीर हैं? ऐसे ही है, कितने लोग अमीर हैं? गुर्बत की पहले एक जुमला था कि इतनी फीसद लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। अब तो नीचे क्या, वो जमीन दोज हो गए, इतने नीचे चले गए। गुर्बत ने जी सुलभ कर दी। और फिर देख ले, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं पड़े, कारोबार कम हो रहा है। बाबा वो किधर गया सब कुछ? वो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, इतने लोग भर्ती कर दिए, इतने को निकाल दिया, इतने। पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर अदवार में, अच्छा मैं झूठ बोलूंगा, तारीख तो झूठ नहीं बोलेगी, पीपल्स पार्टी ने हर अदवार में कितने लोगों को नौकरी, जी ऐसे ही, ठीक है, कितने लोगों की 150 ये जो है ना % तनख्वाहें बढ़ाई, ऐसे ही है, ठीक है, पेंशन बढ़ाई। फिर जो पिछली हुकूमतों ने नौकरियों से लोग पीपल्स पार्टी के रखे हुए निकाले थे, उनको बहाल किया। सही है। और फिर इसके आगे फिर उनकी जितने बकाया जाते वो अदा किए। चलो महंगाई हुई, पता तो चला कि कुछ पाकिस्तान की आवाम को कुछ दिया है, तो लोग सब्र भी कर रहे हैं। मतलब अब ना किसी की पेंशन बढ़ी, ना किसी को भर्ती किया, ना किसी को नौकरी दी। अब मिलों का हाल देख, 1200 रुपये, 1500 रुपये, किधर किधर लोग बेचारे बसों में बैठकर जलील होते हैं, जाते हैं। लेकिन क्या करें? अब देख लें आप, जिसकी बहुत तनख्वाह 1500 रुपये, मिलों में जो लोग मजदूरी करते हैं 15,000 रुपये, इतना क्या करेंगे लोग? सिंध हुकूमत, हाँ सिंध हुकूमत में देख, सिंध हुकूमत में देख, सिंध हुकूमत ने एक ऐलान किया। एक्चुअली बात पता क्या है? एक्चुअली बात, सिंध हुकूमत, सिंध भी पाकिस्तान में है, मुराद अली शाह साहब भी पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं, बिलावल साहब भी पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं, वो जानते हैं। एक्चुअली बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है ना, वो गरीब आदमी की तर्जमान है, अव्वल से लेकर आज तक, आज से लेकर आखिर तक। वो पीपल्स पार्टी जो है वो गरीब आदमी की तर्जमान है, वो मजदूर की तर्जमान है, वो गरीब के दर्द दुख को समझती है, वो मजदूर को, तालब इल्म को, रेडी वालों को, वो समझते हैं, इनके दुख को, इनकी तकलीफ को, इनकी जरूरत को, वो समझते हैं। क्या किया है सिंध हुकूमत ने? सिंध हुकूमत ने किया है कि वहाँ
उन्होंने एक सीएम चीफ मिनिस्टर हाउस में एक सेल कैंप किया और वहां नंबर दिया है कि जो फर्म जो मिल 25,000 रुपए से कम पे देगी आप हमें शिकायत करें। जी बिल्कुल। 25,000 से कम किसी की तनख्वाह नहीं होगी। चलो 25,000 पे आ जाएगा 8 घंटे, उसको ओवर टाइम लगेगा, उसको 30,000 28,000 32,000 कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, गुजरेगा दिन ही, लेकिन चलो कुछ अच्छा गुजरेगा, नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। अब देखे कि एक आदमी रात को सोया हुआ है और सुबह उसको पता नहीं मुझे मजदूरी मिलेगी, कैसी रात उसकी गुजरेगी, क्या करेगा? लोग परेशान हैं। अब एक थी परेशानी, अब लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं भी इसी तबके से तल्लक मेरा भी है ना, अब समझ नहीं आ रही कि हम परेशान हैं या क्या करें। अब हमें है क्या ये भी समझ नहीं आ रही। हम परेशानी तो एक बात थोड़ी सी महंगी होगी कल ठीक हो जाएगी, अच्छा एक चीज महंगी होगी एक चीज सस्ती होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब समझ नहीं आ रही, कोई चीज सस्ती है ही नहीं। जो लोग जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं क्या करेंगे? क्या ये मौसम आ रहा है सर्दी, जिस बच्चे के बूट नहीं होंगे बिल्कुल सस्ते, क्या वो माँ बाप उसका कलेजा नहीं चीर जाएगा? अच्छा एक बच्चा कहता है मुझे एक अंडा दे, मैंने स्कूल जाना, उसकी माँ के पास पैसे एक अंडे के लिए, क्या करे वो माँ? क्या सोचेगी वो बाप? क्या सोचेगा? सांस तो अल्लाह पाक की मलकियत है, जी बिल्कुल, जिंदा तो रहना है, लेकिन क्या जब बच्चे को एक अंडा लेकर देने के लिए पैसे माँ बाप के पास नहीं होंगे, अच्छा अगर लेकर देंगे बजट खराब हो जाएगा, वो सब्जी नहीं ले सके। 50 रुपए एक अंडा, वो एक मिसाल थी कि अंडा प्याज बना रहे जल्दी जल्दी, वो वैसे ही बगैर खर्च के समझते थे। अब 50 रुपए लगते हैं एक अंडा प्याज बनाने के, लिख लें आप साहब का 50, क्या किधर जाएंगे लोग, क्या करेंगे लोग? और हुक्मरान के कान तक जू नहीं रही, कुछ ना कुछ तो करें, ये कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा फिर कर भी नहीं रहे, करने का इरादा भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं गैस की लोड शेडिंग को भी बर्दाश्त करें, तेल महंगा होगा बर्दाश्त करें, महंगाई होगी घबराना नहीं आपने, कैसी ठीक है, घबराने नहीं की बात हो रही है। जैसे आपने कहा मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा एक सिस्टम शुरू किया है, 25,000 मिनिमम सैलरी। खान साहब ने भी 31,000 से कम सैलरी वालों के लिए जो उन्होंने बोला है कि आपको राशन जो है ना घर में बैठे मिला करेगा, उस पर क्या कहेंगे आप? किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? उनके खान साहब अभी उधर बैठे हुए थे, यूटिलिटी स्टोर पर रेट बढ़, चीजों के रेट। अच्छा फिर देख लीजिए कैसी सितमगरी, चीनी मिल ही नहीं रही, जबकि हमारी अपनी ये जो प्रोग्राम के बाद मुझे लोग कॉल करेंगे कि कितनी चीनी आपको चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट कह रही है चीनी 90 रुपये दे, दुकानदार कह रहा है मैंने 150 रुपए 40 रुपए देनी है, फिर क्यों चीनी देगा? तो देगा ही, सही है, फिर चीनी मिलेगी नहीं, फिर हम कहेंगे जितने मर्जी लड़ दो। मैं आज की बात बताता हूँ, अभी आने से पहले ही हमारे साफी भाई हैं मलक ज़ीशान साहब, वो मेरे पास शॉप पर आए थे, उन्होंने बोला कि वो चीनी लेने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर गए हैं, 2-3 जगह पे गए हैं, उनको चीनी नहीं मिली। कल उनको बोला गया है कि अगर आपको चीनी लेनी है आपको साथ में ऑयल घी या फिर दालें ये चीज़ें खरीदें, तब आपको चीनी मिलेगी। ये चीनी ना होगी, ये तो गोल्ड ही हो गया कि ये शरायत तो आप पूरी करें तब जाकर आपको सोना मिलेगा। गरीब आदमी अपनी बच्ची या बच्चे का निकाह करता, चलो शादी तो मैं नहीं कह सकता, ये गरीब आदमी का बस का बात, अब शादी तो नहीं रही, निकाह करता। सबसे सस्ती आइटम जो थी ना वो थी चिकन, चलो इधर उधर कर लोगों को पता, चलो गरीब आदमी को, आप बिलीव करें 400 रुपए पूरा किलो, 1000 ग्राम का जो किलो है ना वो 400 रुपए। चिकन शवारमा तो आदमी क्या करे, किधर जाएगा वो, क्या करे? अच्छा अब लोगों की बच्चियां जवान नहीं, लोगों के बच्चे जवान हैं, अफोर्ड नहीं करते, वसाइल नहीं उनके। फिर इस मुआशरे में एक और सितम ज़रीफी, जो आदमी गरीब है उसके साथ रिश्ता को नहीं, उसकी रिश्तेदारी को नहीं मानता, जो गरीब है उसकी रिश्तेदारी को नहीं, क्या करेंगे लोग, किधर जाएंगे लोग? सही है, सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे,
और वापस आके इंशाल्लाह अज़ीज़ महंगाई होने की वजह और पेट्रोल क्या महंगा होता है, क्यों महंगा हो रहा है, और पेट्रोल की वजह से ही क्यों महंगाई होती है, इसके ऊपर बात करेंगे। ज़बरदस्त किस्म की जो है ना गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू सुनने का भी मुझे मज़ा आ रहा है। और लोग जो कमेंट कर रहे हैं मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कमेंट करते रहें, इंशाल्लाह अज़ीज़ जल्द शामिल करेंगे। एक नईम भट्टी साहब का कमेंट है जी, वो उन्होंने कहा है जी कि अगर पाकिस्तान में कोई लीडर आया है मेरे मुताबिक, जब को पीपल्स पार्टी के हैं कहते हैं, तो वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ही पाकिस्तान की जो है ना वो कह लें कि उन्होंने काफ़ी लंबी जिन्होंने तारीफ की हुई है, बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि वो ही पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करने वाले लीडर गुजरे हैं। दीगर दोस्त भी कमेंट कर रहे हैं, तमाम को कमेंट करना जो है ना शामिल करना थोड़ा मुश्किल है। जो लोग अब आप देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर बात को जारी रखेंगे।
प्रोप्राइटर अली नवाज, मोहम्मद यासीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शो टाकरा चल रहा है और इंतहाई मज़ेदार गुफ्तगू जारी है। महंगाई का मौजू है, चूँकि ये एक हाट मौजू है जिसके ऊपर जितनी भी बात करें, जितना भी वक्त लगे, जितना भी प्रोग्राम कर लें, जितने भी अशख़ास के साथ बैठ के मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, हर एक की जो बात है, जो आवाज़ है, वो हुक्काम बाला तक पहुँचाने का मकसद यही है कि खुदारा अवाम की तरफ भी आएँ। अवाम जो रुल रही है, साबका हुकूमतें अगर रिलीफ देती थी, गवर्नमेंट की जो फंडिंग है उसमें से अवाम को रिलीफ देती थी, जैसे उन्होंने एग्जांपल में भी बताया आपको, इसी तरह ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भी हमारी ही गवर्नमेंट है। कि 3.5 साल हो गए हैं, हमें अभी तक कोई ऐसी सहूलत नहीं नज़र आई जो कि हम पिछली हुकूमतों में देखते रहे हैं, और हम उनको अच्छी तरह समझते हैं। हाँ यार, ये जो हमें रिलीफ मिल रहा है, ये हमें जो सहूलत मिल रही है, ये हमारे लिए है। माजी में भी इमरान खान साहब का तवील तरीन जो एक्सपीरियंस है ना, सबसे ज़्यादा जो तजर्बा है, शायद किसी भी सियासी लीडर का इतना तजर्बा ना हो अपोजिशन में रहकर काम करने का जितना इमरान खान साहब का है। आपने हमेशा अपनी तकरीर में ऐसे ऐसे अल्फाज कहे कि अब उनको सुने और मौजूदा खान साहब को देखें तो खुद ही हंसी निकल आती है, क्योंकि अल्फाज और जो अमाल हैं दोनों में बहुत तदाद है, जो उनके कौल और फेल में बहुत फ़र्क आ चुका है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सिद्दीक वाइन साहब, जैसे कि आपने ब्रेक से पहले उनको देखा, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी पोजीशन पे है माशाल्लाह, और हमारे शहर की पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं। ना सिर्फ सांगला हिल में बल्कि आप लाहौर डिवीज़न में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और टिकट होल्डर भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अभी थोड़ा सा बाहर निकलूं और थोड़ा सा तनकीदी सेशन जो है, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं, मेरे शहर के जो मसाइल हैं, वो तो एक हद तक हैं। अब ये महंगाई का जो दौरा चल रहा है भाई साहब, चूंकि आपको मालूम है पूरे पाकिस्तान में है, जो वहां पर अपोजिशन बैठी हुई है वो क्या कर रही है? हाफिज साहब जी, आप मुसलसल देख रहे हैं जी, पीडीएम जी, बनी, जी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ना, वो एक नजरिए का नाम। जी, जी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन के भी कुछ असूल होते हैं, बल्कि बेअसूली के भी कुछ असूल होते हैं। वाह वाह, ठीक है, क्या बात है। एक बेअसूली हो और उसको फिर सरअंजाम या उसका अमल जो है वो बेअसूली से किया जाए, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। जी, हर चीज का एक असूल है। जी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन करती है, करना चाहती है, करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी आइन और कानून के मुताबिक कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहती ठीक है, जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे, जी, जी, जमहूरियत की जो है ना साख को नुकसान पहुंचे। जी, ठीक है, पीपल्स पार्टी ऐसा कोई अमल नहीं। नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का काम है हुक्मरान को और आवाम को बावर कराना। बाबा करना, जी, जी, पीपल्स पार्टी बावर कर रही, बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं, हमारे जो सूबाई कायदीन हैं वो बता रहे हैं, लोग हुक्मरानों को भी बता रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं, जी, लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ ये ज्यादती और जुल्म हो रहा है। हुक्मरानों को बता रहे हैं ये इसका हल है, जी, जी, लोगों के साथ ये सलूक करें, लोगों को रिलीफ दें, लोगों को नौकरियां के मौके दें, लोगों को रोजगार दें, लोगों को अपना जो गरीब आवाम है, जो मजदूर तबका है, उसका ख्याल करें। ये काम है ना अपोजिशन का, बावर कराना। जी, जी, अपोजिशन का काम ये नहीं कि उठाओ फेंको उल्टा दो मुल्टा दो, ये अपोजिशन का काम ना। पीपल्स पार्टी ऐसा करना चाहती है, ना करती, ना आज तक किया है। उल्टा दो पुल्टा दो, पकड़ लो दकड़ दो, ये नहीं। आप देख लें हमारी 5 साल जरदारी साहब की हुकूमत रही, कोई एक सियासी कैदी था उसमें? नहीं, एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। उसमें और भी तो बहुत सारे मामला थे ना, जो सबके सामने सर फहरिस्त है कि कितने हमारे अदारे जवाल पजीर हुए हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, खासतौर पर ये जरदारी दौर में। उस पर क्या कहेंगे फिर आप?
सरदार साहब ने क्या किया? जैसे ये रेलवे हाँ, अगर चल रही थी, ठीक, फिर तबाह हुई, ठीक। हमारी फैसलाबाद की इंडस्ट्री लूमें थी वो बंद मैं हुई, बताऊं, ठीक है। मैं आपको और अब बैंकों की बात मैं- करें, जब बेनजीर मैं साहब मैं बात आपको करते- बताऊं, मैं आपको बताऊं, जी जी रेलवे तबाह नहीं हुआ, रेलवे किया गया। नहीं, ना किया गया है ना तबाह हुआ है, कभी बेशी जरूर हुई होगी। लोड शेडिंग होगी, हुई होगी, लेकिन इसके साथ साथ देख ले ना, इसके साथ साथ देख ले, लोड शेडिंग से जिंदगी मुतासर नहीं हुई। नहीं, मैं बताता हूं, आपको, मैं आपको बताता हूं, पूरी जिंदगी जो है ना सर एक मिनट, मैं आपको बता यही बता दूंगा, मैं आपको यही बता, लोड शेडिंग हुई, जी पहली बात तो ये है कि दानिस्ता तो नहीं हुई, पहली बात तो ये, कोई भी हुक्मरान नहीं चाहता, जी जी, कोई भी नहीं चाहता कि लोड शेडिंग हो, लेकिन अभी नहीं हो रही। अच्छा अभी नहीं हो रही, जान निकल रही है। अब तो हम चाहते हैं, अब लोग चाहते हैं कि लोड शेडिंग हो। देखिए वो क्यों चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि जिसका 100 यूनिट चलेगा वो 4,500 बिल देखिए, वो चाहेंगे कि लोड शेडिंग हो। आपकी बात सही है, लेकिन देखिए अगर बिजली है तो मैं लाइटें बंद करके पंखा बंद करके अगर मैं बैठ सकता हूं तो मैं बैठूं, मुझे इंतजार करना चाहिए। अभी आपको मालूम है ना, वीकली हर इलाके की हर फीडर की जो बिजली है ना वो कहने की बंद होती है ना, 9 to 3। जैसे आज फीडर 2 की थी, कल हमारे सिटी बंद की होगी, बंद होगी, पूरे शहर की जो बंद होगी बिजली सिर्फ 6 घंटे के लिए। हम दुकानदार लोग हम तंग पड़ जाते हैं यार, सारा सुबह घर से दुकान पे 9 बजे आगे से बिजली बंद है। बिजली से कारोबार मुतासर हुए, वेल्डिंग का काम है वो पूरे का पूरा डिपेंड करता है, लूम्स का कारोबार था बिजली पे डिपेंड करता है, और ऐसे कितने कारखाने हैं जिनका इंहिसार ही बिजली के ऊपर है। अभी वो सारे चल रहे हैं, महंगे हैं न, उनका जो अखराजात हैं, यूनिट है वो महंगे हैं, लेकिन कम अज कम निज़ाम जिंदगी जो है, कारोबार वो चल रहे हैं। जिंदगी पहले रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ? निज़ाम जिंदगी तो रुका हुआ है, तो बिजली की वजह से कैसे रुका हुआ? बिजली तो भी आप अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे, जी, बिजली की वजह से नहीं रुका, रुका हुआ है, बिजली ये बात तो ठीक है आ रही है ना। ये बात अच्छा, मुझे खर्च है, मेरी बात सुन ले, कितने फीसद लोग हैं जी, कितने परसेंट लोग हैं जिनका निजाम जिंदगी अब रुका हुआ है, आप अंदाजा है आपको? अभी तो महंगाई की वजह से रुका हुआ है ना, लेकिन बिजली की वजह भाई ये मेरी बात सुन ले ना, मैं कह रहा हूं बिजली की वजह से अच्छा महंगाई होनी थी ना, होनी चाहिए थी ना, निजाम क्यों रुक गया? निजाम रुका हुआ था ना, महंगाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये है, बिजली ना होने की वजह से महंगाई पर कंट्रोल, डॉलर का पता है आपको कितना क्या रेट था? डॉलर तो आप पे जाना चाहिए था, ठीक है, सही है, डॉलर का रेट भी हुई जी, था, महंगाई भी नहीं भी बड़ी मुतासर हुई, कुछ जी। मुतासर हुई, ठीक है, मामूल जिंदगी मुतासर हुई, जी। लेकिन ये इतनी ही आपको शायद इल्म है कि गवर्नमेंट जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो कितनी कंपनियों की हुकूमत कितनी मकरूज थी, अब इतने पैसे दो इतनी बिजली लो, जी सही, ठीक है, ये बात ठीक है। जी सही है। आपको अंदाजा है इस बात का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कंपनियों का कितना कर्जा उतारा? वो कर्जा उतरना था तो बिजली आनी थी ना, कंपनी में बिजली देनी थी, गाड़ी से बात। अच्छा वो पीपल्स पार्टी को तो हुकूमत मिल गई, जी वो कर्जा पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं था ना, वो तो साहब का हुकूमत का था, जी। ये बात तो ठीक है ना। अच्छा अब कंपनियों ने जबर किया, उन्होंने कहा पैसे निकालो फिर बिजली दे, सही है, ठीक, लेकिन जिंदगी इतनी मुतासर नहीं हुई, मुतासर हुई होगी ठीक है बात, लेकिन इस हद तक नहीं हुई, इस हद तक नहीं हुई। लोगों को रोजगार तो था ना, ये तो बात माने ना आप, रोजगार तो था, थोड़ा सा कम होगा, अच्छा रोजगार था थोड़ा सा कम, उतनी उजरत ज्यादा थी उस वक्त के लिहाज से, उस महंगाई के लिहाज से उतनी उजरत ज्यादा थी, लोगों का रोजमर्रा जिंदगी गुजर रही थी। जी। अब तो बाबा क्या करेंगे बिजली को? मैं कह रहा हूं 8 घंटे बंद हो, बिल तो कम आएगा, क्या करेंगे हम? बिजली आटा नहीं होगा बिजली तो क्या करें? ऐसे ना कहें, हर आटा ना होगा बिजली को क्या करेंगे? चीनी ना होगी बिजली को क्या करेंगे? बच्चे को बुखार है दवाई ना होगी बिजली को क्या करेंगे? ये हुकूमत का काम है, दे बिजली भी दे, लेकिन बिजली को चलाने की हिम्मत भी दे, वसाइल भी दे, क्या बिजली चला? बिलावल साहब क्या कर रहे हैं ना, अभी अपोजिशन में हैं और उनके पास सारे वसाइल हैं, तो वो हमने तो बहुत कम देखा है कि उनके एहतजाज को रिलीज कुछ भी नहीं हो रहा। बिलावल साहब जी, बिलावल साहब तो अपने सूबे में कर रहे हैं, सूबा सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप देख लें, उजरत भी उधर देख लें, मजदूरी भी, अच्छा मुलाजमतें भी देख लें, पाकिस्तान में है ना सूबा सिंध,
देख ले कितने मौके में उन्होंने कितने लोग भर्ती किए, कितने लोगों को बहाल किया है, कितनी तनख्वाहें बढ़ी, इसी दफा देख ले, इसी बजट में देख ले कितनी तनख्वाहें बढ़ाई है गवर्नमेंट से अंदर, पेंशन कितनी बढ़ाई है, वो सुबह खुद मुख्तार है, वो तो कर रहे हैं। अब नहीं, मैंने आपको अर्ज की है कि सीएम हाउस में एक सेल बना है जिस पर टेलीफोन नंबर लोगों को दिए कि अगर किसी को कोई मिल ऑनर, कोई फैक्ट्री 25,000 से कम उजरत देगी तो वो हमें शिकायत करे। रीड किया मैंने, उसामा सिद्दीकी साहब ने शेयर किया था ग्रुप में, ठीक है, ये पीपल्स पार्टी कर रही है, ये बिलावल साहब कर रहे हैं, ये एक एम है, उनका एक मंसूबा है, एक मंसूबे के तहत वो चल रहे हैं, लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, लोग जिनके पास रोजगार है उनको माकूल तनख्वाहें भी दे रहे हैं, और खुद गवर्नमेंट से इन्वॉल्व है इसमें कि कोई मिल ऑनर, कोई फैक्ट्री ऑनर किसी को कम तनख्वाह नहीं देगा, उसकी पूरी उजरत देगा, उसका ओवर टाइम भी मिलेगा, गुजारा होगा ना कुछ। जी जी, ऐसा तो नहीं ना अगर रोजगार भी नहीं होगा, महंगाई भी होगी, ये कैसे? आप पीपल्स पार्टी जो है ना अपोजिशन में, आप ये देख रहे हैं कि बिलावल साहब नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ताला आप ये देख लेना, आप बिलावल साहब इस मुल्क के नेक्स्ट वजीर आजम होंगे। जैसे आपने कहा नेक्स्ट वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, नेक तो मानना हर किसी के साथ होती हैं, होनी भी चाहिए अगर वो होते हैं, क्योंकि अभी वो आई थिंक यंगेस्ट वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के, जो सबसे भी छोटी कम उम्र में आ जाएंगे, उनको ही होना चाहिए, लेकिन उनका तजर्बा बहुत आ गया, वो हमारे नौजवानों की कहने की नुमाइंदगी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। वो नौजवान की अगर वो आएंगे, पेट्रोल अभी 150 पहुंच चुका है, डॉलर 170 पहुंचा, अभी रेस चल रही है, चीनी 150, और चीनी, पेट्रोल और डॉलर तीनों की जो है ना दौड़ लगी हुई है, देखो कौन फर्स्ट आता है। फिलहाल डॉलर टॉप पे है, उसके बाद फिर चीनी आ रही है और फिर पेट्रोल आ रहा है, जबकि पेट्रोल आई थिंक वो जीत जाएगा शायद इनसे, जो हालात चल रहे हैं खान साहब के विजन के हिसाब से जो देखें तो। बिलावल साहब अगर हुकूमत में आते हैं, वफाक में हुकूमत होती है 2023 में बनती है और आपकी, तब बिलावल साहब क्या करेंगे? बिलावल साहब महंगाई को नहीं, लोगों को रोजगार देंगे। कैसे करेंगे? मैं ये अर्ज कर, जब लोगों को रोजगार मिलेगा, एक आदमी की तनख्वाह 1 लाख रुपए, उसको महसूस नहीं होता कि घी की क्या रेट है। सही है। अब आप यकीन करेंगे, कई लोग ऐसे हैं जिनको ये इल्म ही नहीं कि सब्जी का रेट क्या है, ऐसे लोग। जी जी, बड़े लोग ऐसे हैं, जैसे ऐसे हैं ना, मार्ट में जाएंगे, वहां से सब कुछ लेंगे, कार्ड स्वाइप किया, चलेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या है? उनके वसाइल है। बिलावल साहब वसाइल देंगे लोगों को नौकरियां देंगे, लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, सब्सिडी देंगे लोगों को। वो नौजवान है, जज्बा है उनके पास। फिर उन्होंने सीखना नहीं, बिलावल साहब ने सीखना नहीं, वो तो सीखे हुए। सही है। तो नाना मामा बाबा सब, बाबा प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उनकी वालदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने मछली को कौन सिखाता है तैरने? सही बात, वो तो सीखे हुए, और जज्बा है उनके, पीपल्स पार्टी जज्बा है उनके पास। गरीब पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए, काश्तकार के लिए, मजदूर के लिए, तालिब इल्म के लिए पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है, जज्बा है बिलावल साहब। और इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, और अल्लाह ताला हाफिज़ साहब आपको भी जिंदा रखे। आपने देखना और मुझे आप प्रोग्राम में दोबारा बुलाना जब प्राइम मिनिस्टर होंगे बिलावल साहब, और आप इंशाल्लाह आप ये कहेंगे कि आपकी बात वो दुरुस्त थी, तब आप एमपी होंगे इंशाल्लाह। आपने कोशिश किया, चूंकि ये टिकट होल्डर भी हैं आप, तो फिर ये जो सारे मामलात हैं, अगर आपको नेक्स्ट पोजीशन मिलती है, पंजाब असम्बली में जगह मिल जाती है आपको, तो आप मेरे शहर के लिए क्या करेंगे? ये आखिरी मैसेज आप चाहता हूँ आपसे मिल जाए मुझे। सबसे पहले यहाँ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना जरूरी, ये आपकी शहद जी आपकी कहीं है खाने में बात या नहीं है, जी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बहुत जरूरी, लोगों की सेहत के लिए काम करना बहुत जरूरी जी, जैसे ठीक है, लोगों की तालीम के लिए काम करना बहुत जरूरी, ये 3 काम बहुत जरूरी है। बाकी तो काम चलते रहेंगे ना, एक आदमी बीमार होगा वो क्या करेगा मजदूरी को? सही बात नहीं। ये तालीम, सेहत और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ ये जरूरी है। लेकिन आपका जो पार्टी का मशहूर तो रोटी कपड़ा मकान है, आप तीनों अलग बातें कर रहे हैं। क्यों अलग बातें कर रहा हूँ? रोटी कपड़ा मकान आप ये रोटी कपड़ा मकान किसकी चीज नाम है? रोटी कपड़ा मकान और किसको कहते हैं? कमरा बना कर दे देना, सूट लेकर दे देना,
इसका नाम नहीं रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान का मतलब है लोगों को वसाइल फराहम करना। सही। ठीक, रोटी कपड़ा मकान भुट्टो साहब ने नारा लगाया था, उन लोगों को वसाइल दिए थे। कितनी दुनिया भर उन्हें मुल्क है, कितनी दुनिया भर उन्हें मुल्क, कितनी दुनिया को नौकरियां मिली आला आला उदों पर। जी जी, ये बात ठीक है। इसका नाम है रोटी कपड़ा मकान। ये तो नहीं सूट लेकर दे दो कमरा बनाकर, इसका नाम नहीं है। इसका नाम है लोगों को वसाइल देना, लोगों को मजदूरी के मौके फराहम करना, लोगों के मुस्तकबिल के लिए, लोगों के बच्चों के लिए कुछ करना। इसका नाम है रोटी कपड़ा मकान। और पीपल्स पार्टी पहले भी किया है, बीबी साहबा ने भी किया है, और बिलावल साहब इंशाल्लाह ताला बिलावल साहब पाकिस्तान की तारीख में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे जो बाकी जब तक लोग ये समझते रहेंगे तब तक बिलावल साहब। सही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकी शहरों में मौजूद है, बहुत सारे लोग जो कह लें कि रेगुलर इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो तो भी पार्टी चेंज कर चुके हैं, मतलब फैसलाबाद से देख लें, दूसरे कुर्बा जवार में शहरों में देख लें। मैं अपने इलाके की बात करूँ, शहर संगला लीग, इसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है। अभी तहरीक इंसाफ वाले भी बहुत सरगर्म हैं, काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर संगला हिल में वजूद, या जो कह लें कि जो उसकी पेश खैमा है, जो उसके जो मकाम हैं, जो उसकी जो नेटवर्किंग है, जो पार्टी के लोग हैं, वो कम क्यों हैं? अगले इलेक्शन तक वज़ारी सदर आपके सब 1.5 साल ही रह चुका है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप अगले साल तक क्या? हाफिज साहब मैं एक बात बताऊं आपको जी, जरूरत इजाद की माँ है। सही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे वक्त चलने दे, बहुत लोग पीपल्स पार्टी में होंगे वापस और आपको नजर आएंगे। वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? पीपल्स पार्टी में लोग आप भी मौजूद हैं, ठीक है, बहुत छोड़ चुके हैं। कहीं नहीं, वो इब्न अल वक्त लोग छोड़ कर गए हैं। राजा लियाज साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पीपल्स राजा पार्टी के बहुत देखे राजा साहब जो है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर फरदौस आशिक गवान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो बड़े मेरे ताल्लुकदार हैं। लेकिन देख लेना, नून में भी वो, पीपल्स पार्टी में भी वो, तहरीक इंसाफ में भी वो, ये इक़्तिदार के होता है ना ज़रूरत, इनको फिर जाते आते रहते हैं। ऐसे भाई हैं बड़े पूरी सही है। ठीक है, इंशाल्लाह आप कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, शहर सांगीडल में नेक तमन्ना आपके साथ। इंशाल्लाह आपसे फिर ज़रूर किसी ना किसी और मौजू के ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इंशाल्लाह आपके साथ गुफ्तगू करके, जिस तरह की आपने खास तौर पर उर्दू जो बहुत अच्छी बोली आपने, वो मुझे बहुत पसंद आई। खास तौर पर बहुत कम सुनने को मिलती है अच्छी उर्दू। मेहरबानी। आम गुफ्तगू हर बंदा कर लेता है, अच्छे अल्फाज का चुनाव बहुत कम लोग करते हैं। तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके जितने भी चाहने वाले हैं, पीपल्स पार्टी जितने भी वर्कर हैं, जिन्होंने मुझे कहा, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात के लिए बावर कराया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपने प्लेटफॉर्म मिलेगा। मेरा प्लेटफॉर्म ओपन है सबके लिए, आपसे ज़रूर दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, मुझे दे इजाज़त, आज का प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है कि महंगाई का मौजूद था हमारा। मकसद यही है कि हुकाम बाला से ये अपील भी यही है कि खुदारा कुछ ऐसा करें कि हम आपको दुआएं दें और दुआएं ना दें। अब तो हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हम एहतजाज कर सकें, तो अगर एहतजाज करने जाएंगे तो फिर हमारे घर का जो चूल्हा है वो कैसे जलेगा। हर एक बंदा परेशान है, वो चाहे मिल मालिक है, चाहे मजदूर है, चाहे दुकानदार है, चाहे मुलाजम पेशा है। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए पैगाम के साथ। आखिरी बात, कल अल्लामा इकबाल का दिन है, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लामा इकबाल के हवाले से बात करेंगे। मिलेंगे कल इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।